भारत धीरे धीरे चाइना की पॉपुलेशन को भी क्रॉस करते जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन रहा है। लेकिन क्या भारत में उतनी जॉब्स हैं? इंडिया इंक जो कॉरपोरेट सेक्टर है, एमएनसीज हैं, बीपीओज हैं, केपीओज हैं, क्या वो इस पोजीशन में है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जॉब्स क्रिएट हो पाए? हमारे साथ ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट सर्विसेज के फाउंडर समीर सक्सेना है। समीर, आप बताइए क्या चल रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में अब जब हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन रहे हैं? क्या उम्मीद है आगे? बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है और बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म दोनों ही चीजें हैं जो कि आज कॉर्पोरेट जगत में है। हम अगर पिछले साल की बात करें, जिस हिसाब से हमने कॉर्पोरेट जगत के अंदर में लीजिंग की है, केवल एक डेटा पॉइंट लेता हूं मैं, 2019 हमारा सबसे अच्छा साल होता था जहां पे सबसे बड़ी लीजिंग हुई थी। पर आज अगर हम 2022 को देखें तो 2022 ने 2019 की जितनी लीजिंग हुई है अक्रॉस 8 मेजर सिटीज, 8 मेजर सिटीज जो कंट्री की हैं, जहां पे कॉर्पोरेट्स हैं, आईटीएस सेक्टर है, वहां पे ऑलमोस्ट उसके बराबर में कर दिया हुआ है या उससे बहुत लगते हुए उसको कंप्लीट किया है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि कंपनियां जो है वो ग्रोथ कर रही हैं। कंपनीज आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम किसी तरीके से यहाँ पे इंडिया के मार्केट को एक ऑप्टिमाइज करें। इंडिया के ये आपने 2019 और 2022 के बीच का डिफरेंस बताया है। बीच में जो कोरोना का लॉकडाउन था उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए सारी चीजें वापस से रिकवर होकर के और जो पहले था उससे भी आगे निकल चुकी हैं। एब्सोल्युटली। अब जो पहले जो था और आज जो है उसमें हमारा 2023 का आउटलुक भी बहुत पॉजिटिव है। अभी पहला क्वार्टर है वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, बट जिस हिसाब से क्वेरीज आ रही हैं, जिस हिसाब से कंपनीज अपने लिए जगह देख रही हैं, हमें डेफिनेटली ये रिजल्ट आने वाला है कि हम 2023 के अंत तक हम या शायद 2022 के रिकॉर्ड या 2019 के रिकॉर्ड तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो पॉजिटिविटी बहुत है, बिजनेस बाहर से बहुत कुछ आ रहा है और बिजनेस लीडर्स भी इसके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। तो आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली देखेंगे जितनी हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बीच में लूज हुई थी कोरोना के टाइम में, हमने पहले भी बात की थी, वो आज धीमे धीमे करके वापस प्री कोविड लेवल्स या उससे ज्यादा पहुंच चुकी हुई हैं। अभी अगर मैं बात करूं, हेड काउंट कंपनियों का बहुत बढ़ चुका है, लेकिन उन्होंने जगह बीच में नहीं ली थी क्योंकि हमने जो देखा था कि एम्प्लॉयज ऑफिस वापस जो आ रहे थे उनकी एक पॉपुलेशन कम थी। अब धीमे धीमे करके वो बढ़ते हुए 50-60% और कुछ एक सेक्टर्स में तो 100%, 80% ऐसा पहुंच चुकी हुई है और ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। सर, जैसे अभी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा जो बड़े शहर हैं जैसे हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे और दिल्ली एनसीआर जो कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है इसमें, सर क्या ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो टियर 2 सिटीज हैं जैसे कि स्टेट कैपिटल्स हैं, लखनऊ है, भोपाल है, पटना है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है कॉर्पोरेट कल्चर का? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक हब एंड स्पोक मॉडल एक डेवलप हो रहा है। आज के दिन में कंपनियां जो हैं, जब उनके एम्प्लॉयज वापस नहीं आ रहे थे या जब एम्प्लॉयज ने कहा कि हम कुछ टाइम तक अपने घर से काम करना चाहेंगे, घर के पास से काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने एक हब एंड स्पोक मॉडल डेवलप किया। बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे ऐसे नए वेंचर्स के साथ टाई अप किया और उन्होंने टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर में अपने छोटे छोटे ऑफिसेज क्रिएट कर दिए कि एक कंपनी है जिसके 2 लाख एम्प्लॉयज हैं, एक कंपनी है जिसके 10,000 एम्प्लॉयज हैं। उन्होंने छोटे छोटे शहरों में जाकर के, मतलब टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में जाके भी कहीं पे 20 सीटर, कहीं 50 सीटर, कहीं 10 सीटर, इस तरीके के ऑफिस क्रिएट कर दिए हुए हैं कि लोग जहां पे भी पास में रहते हैं वहां से उन जगहों पर आए, आकर के अपना काम करें और उनको एक ऑफिस वाला एनवायरमेंट मिलेगा। तो आप ये देखेंगे कि इससे उन लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक छोटी जगहों का इकोसिस्टम भी बढ़ रहा है, बट इन ऑफिसेज का या हब्स का वहां पे छोटे शहरों में होने के कारण से बहुत सारे ब्लू कॉलर जॉब्स भी आज के दिन में वहां पे आ रहे हैं, जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा हमने ये भी देख रहे हैं कुछ टाइम के अंदर में कि पहले अगर मैं पैंडेमिक से पहले की बात करूं, अगर 10 बड़ी कंपनियां जगह देख रही होती थी तो 10 में से शायद 8 कंपनियां मल्टीनेशनल्स थी और 2 कंपनियां इंडियन ग्रोन थी। आज के दिन में चीजें चेंज होती जा रही हैं। 10 में से शायद 8 कंपनियां ऐसी हैं जो कि इंडियन है
और बड़ी कंपनियां हैं, कई छोटी कंपनी, यूनिकॉर्न, वो सारे टाइप का ब्लेंड 8 कंपनियों का है या शायद 7 कंपनियों का है, बाकी मल्टीनेशनल्स हैं। तो इस तरीके का जो चेंज है वो बहुत एनकरेजिंग है हम सबके लिए। कुछ डेटा शेयर कर सकते हैं आप सर कि कितने % का हम उछाल देख सकते हैं? जो डेटा अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है उसके मुताबिक क्या प्रोजेक्शन हम दे सकते हैं? कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की संभावना है? कितना जॉब्स कितने निकलने की संभावना है? ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, मैं कहीं कुछ देख रहा था। सीएमआई की एक रिपोर्ट है जो कि ये कहती है कि मार्च 2023 वहां पे आज के दिन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.43% है, और यही सीएमआई ने बताया था अगस्त 2021 में यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.1% था। अभी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो कि ये बता रही है कि एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर में मार्च 2023 में 36.9% है, वो दिसंबर में 36.3% था। तो आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट उछाल ला रहा है। तो इस तरीके से डेफिनेटली ये तो ओवरऑल इंडस्ट्री की बात है, बट आईटी, आईटीएस और कॉर्पोरेट जगत के अंदर में बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो अभी भी फिलअप होने को बाकी हैं। अभी भी पूरी एचआर फ्रेटर्निटी लगी हुई है कि इस तरीके से हम सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर सकें। तो जैसे आबादी बढ़ रही है, जॉब्स और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी उसी तरीके से, उसी पेस से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तमाम जॉब्स अभी भी अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी बात जो समीर ने बताई वो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है। छोटे शहरों से जो लोग हर हालत में बड़े शहरों में भागते थे वैसी हालत नहीं है। छोटे शहरों में भी आईटीआईएस के सेंटर्स खुल रहे हैं, वहां पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं।